आप सभी को नमस्कार। नॉलेज विंग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और एक कारण यह भी था कि बिहार में जो केस चल रहा है अभी, जिसकी एसएलपी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में 320 पेज की, तो उसको भी मद्देनज़र में रखकर मैं स्टडी कर रहा था और साथ ही साथ अपने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में होने वाले जो भी केसेस हैं, जो आगे अपडेट होने वाले हैं या जिसकी सुनवाई होने वाली है, उस पर भी मैं अध्ययन कर रहा था। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा-सा लेट आ रहा है। सबसे पहली बात ये है कि अभी हमारे साथियों में, डिप्लोमा के साथियों में एक भ्रम फैल गया है। लोगों को ये डर सता रहा है कि क्या बिहार सरकार केस जीत जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, क्या वो सही हैं? और क्या उसका इम्पैक्ट जो है छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा या मध्य प्रदेश पर पड़ेगा या अन्य राज्य पर पड़ेगा? तो इसमें बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही विचारणीय बात है, जिसकी दावा बिहार सरकार कर रही है एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो उतना ही सच है जितना वो दिखा रहे हैं? हम लोग इस बात को अच्छे से देखेंगे कि बिहार सरकार क्यों ऐसा कर रही है, क्या दावा कर रही है, उनको क्या उनकी दावा सच है? ये हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने यूट्यूब पर, हमारे बहुत से यूट्यूबर साथी लोगों ने इसके बारे में विश्लेषण किया, चर्चा किया। मैं भी एक छोटा सा विश्लेषण कर रहा था क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा सोच करके हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के डिप्लोमा के साथी हैं, वो घबरा रहे थे। सबसे पहली बात यह है कि बिहार का केस और छत्तीसगढ़ का केस सिमिलर तो है, फिर भी सिमिलर होते हुए भी बहुत अंतर है दोनों में। छत्तीसगढ़ के केस में नोटिफिकेशन आने के बाद और नोटिफिकेशन से पहले दोनों ही तरीके से भर्ती प्रक्रिया को और एनसीटी के उस गजट को जिसके माध्यम से बीएड प्रवेश किया था, दोनों को ही चैलेंज किया गया था। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद पुनः उसको उसके आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ले जाया गया, जिसके अनुसार 21 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से कि बीएड वालों को बाहर किया जाए और डिप्लोमा के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत सारी फेजेस थी जिसको अभी आगे प्रोसीड करना था, लेकिन इस तथ्यों को छुपा करके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को इस डिसीजन को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को ड्राफ्टिंग किया गया, 28 को डिफॉल्ट हटाया गया, 29 को हियरिंग हुई। इस तथ्य को वहां भी बहुत ही शालीनता के साथ अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 11 अगस्त की जजमेंट के बेसिस पर अगर बात की जाए तो ये जो उनकी आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो टिकने वाली नहीं है। इसके पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो तो आप सभी जानते हैं, वो कौन से तरीके से, किस दिशा में आया। खैर, इस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑलरेडी 5 अक्टूबर का जो दिन था उसमें कुछ फैसले आने थे जो कि नहीं आ पाए, जिसको एक साथ सारे केसेस को सुनने के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया। वो समय 28 नवंबर 2023 का वो दिन रहेगा जिस पर सारे केसेस का निपटारा एक साथ किया जाएगा। इस पर भी एक विवाद आ रहा था। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि 26 अक्टूबर का डेट आया है न्यूज़पेपर में। अब ये कैसे आया है, क्यों आया है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वो न्यूज़पेपर किसी ने छपवाया था उस डेट को लेकर के, तो वो पूरी तरह से गलत है, वो भ्रमित करने वाली है। 26 अक्टूबर का डेट नहीं है। आपको मैं स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा। हमारे केस का जो अपडेट है 57883541, उनका जो डेट है वो 28 नवंबर को है, जिस पर पुराने जो केसेस हैं वो भी मर्ज हो करके, कनेक्ट हो करके 28 नवंबर 2023 को सुने जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उस दिन डिसीजन आ जाए। अगर उस दिन डिसीजन नहीं आते हैं तो एक दिन यानी कि नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन ऐसा करके उसको फाइनलाइज किया जाएगा। अब रही बात बिहार के केस का अपने छत्तीसगढ़ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट तो पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बेसिस पे हम लोग 16 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाए थे हम लोगों ने, उसकी सुनवाई भी हो जाएगी और उस पर हम एक डाटा प्रस्तुत कर देंगे। और एक बात ये था, एमपी में भी केस है तो उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर बिहार वाले केस में अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाता है। अब एक बात ये कि बिहार सरकार ने उस 320 पेज के एसएलपी में ऐसा क्या बात कहा कि वो प्रशांत मिश्रा और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने छत्तीसगढ़ को जो अंतरिम राहत दी थी उनके बेंच में चला गया।
हालांकि प्रशांत मिश्रा अब उस बेंच के जज नहीं हैं, फिर भी जस्टिस बोपन्ना अभी भी उस बेंच में ही है, क्योंकि बिहार के लिए 28 अगस्त का जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज थे जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया था। इसी से बचने के लिए बिहार सरकार ने काफी चालाकी दिखाते हुए छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता केस है या छत्तीसगढ़ के ही समान केस है हमारा जो स्टेज है, ऐसा बता करके इसको इस बेंच में ले जाया गया। अब बात करते हैं बिहार सरकार ऐसी क्या बातें रखी है, ऐसे कौन से तथ्य रखे हैं जिसके बेस पर बीएड वालों को अंदर कराना चाहती है। तो उनके 16-17 पॉइंट के जो तथ्य हैं उसमें से 3 ही 4 मुख्य हैं जिसको घुमा घुमा करके बिहार सरकार ने पॉइंट के रूप में बढ़ाया है। सबसे पहली बात है कि उनका कहना है बिहार में डिप्लोमा के जितने अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है, और अगर इस भर्ती प्रक्रिया को रोका जाता है तो आरटी एक्ट 2009 की जो धारा है जिसके अनुसार गुणवत्तापरक शिक्षा और समय पर जो बच्चों को दी जाती है वो प्रभावित होगी। उसके साथ ही साथ एक पॉइंट यह भी था कि जो छात्र शिक्षक रेशियो है इस भर्ती प्रक्रिया के रुकने से वो भी प्रभावित होगा, तो बीएड वालों को अलाउ किया जाए, ये उनकी दूसरी एक पॉइंट थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बीएड वालों को अगर अलाउ नहीं किया जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया में काफी एलिगेशंस होंगे, काफी ऐसे मुकदमे दायर होंगे जिससे ये भर्ती प्रक्रिया डिले होगी, और इसी बात को घुमा घुमा करके आगे रखा गया है। इसके अलावा एक पॉइंट जो उन्होंने आखिरी में रखा है कि बिहार सरकार आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार से ऐसा आवेदन किया था कि वहां की संख्या जो है डिप्लोमा की संख्या कम है तो बीएड को अलाउ किया जाए। तो उसके तहत हमने पहले ही आवेदन कर दिया है जिसके कारण बीएड वालों को इस बार अलाउ किया जाए, ऐसा उनका कहना है। अब आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 क्या कहती है हम लोग जान लेते हैं। तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार अगर वहां की संख्या डिप्लोमा धारियों की संख्या कम है तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बीएड वालों को वहां अलाउ कर सकती है कुछ शर्तों के साथ। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है, ऐसा सिर्फ एक बार किया जा सकता है और ये 5 साल के लिए होगा, जिसमें क्लियर मेंशन किया गया था। और चूंकि एक बार कर देने से वहां की संख्या जो है डिप्लोमा की संख्या जो है बढ़नी चाहिए तब, क्योंकि इसके बाद बीएड वालों को अलाउ कर दिया जाएगा, डिप्लोमा के बेस पर उनको आगे आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और कही गई कि अगर अलाउ किया जाता है बीएड वालों को तो आने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए अब डीएलएड या डिप्लोमा के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार जो है प्रयास करेगी और ये छूट सिर्फ इसी बार के लिए मिलेगी। तो एक मोटा मोटी बात ये थी। दूसरी बात ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो एक बात और है जो बिहार सरकार ने कहा कि हमको 2018 की जो अधिसूचना है 28 जून 2018 की जिसके माध्यम से बीएड वालों को प्रवेश दिया गया था उसके क्रैश होने की सूचना हमको नहीं दी गई है। हम उसको जीवित मानते हुए हमने बीएड वालों को शामिल किया, अपने जो भर्ती प्रक्रिया के लिए एक रूल अमेंड किया था उसको शामिल किया, उसके तहत बीएड वालों को अलाउ किए। तो हम लोग को पता नहीं था और जो जजमेंट आया था वो काफी बाद आया था तो उनको अलाउ करना चाहिए। तो ये भी गलत है क्योंकि एक धनंजय जी नाम से एक केस था 2022 में ही लगाया गया था जिसके तहत बिहार सरकार को एक नोटिस किया गया था, नोटिस भेजा गया था कि आपके यहाँ जो कंडीशन है वो भारत में चल रही जो और भी कंडीशन है उससे मिलती जुलती है तो आप इसको मेंशन कीजिए। लेकिन बिहार सरकार ने उसको जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर और जारी किया था सितंबर 2022 में, क्योंकि बहुत सारे केसेस अलग अलग राज्यों से लगाए जा रहे थे इस मामले को लेकर के कि बीएड को अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया सभी राज्यों के लिए कि जितने भी राज्य हैं वो चाहे तो आ करके यहाँ पार्टी बन सकते हैं और उनकी जो भर्तियां होंगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आएंगे उनके अधीन होंगे। लेकिन बिहार सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार इसको जरूरी नहीं समझी, जबकि छत्तीसगढ़ में भी उस समय केस लग चुका था। सुनील गहरे नाम से एक केस था, एक फाइल था जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सितंबर 2022 में लगा था।
जबकि पार्टी बनने का अंतिम जो तिथि था वो अक्टूबर 2022 था। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को लेकर के सजग नहीं हुआ और उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। खैर, हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में अभी और आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बिहार के केस में बात कर रहे थे। तो बिहार के केस में ऐसी कोई बात बनती नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं बनता है कि उनको पता ना हो कि एनसीईटी की अधिसूचना 2018 की वो क्रैश हो चुकी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बिहार को इस बार की भर्ती के लिए अलाउ किया जाए क्योंकि उनकी जो पूरी प्रक्रिया है वो अंतिम दौर पर है। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है और एकदम अंतिम चरण पर है भर्ती प्रक्रिया को कंक्लूड करने के लिए। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से गलत है क्योंकि बिहार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें केवल और केवल नोटिफिकेशन आया हुआ था। नोटिफिकेशन के बाद फिर एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग, फिर बहुत सारे प्रोसीजर होने थे जो कि नहीं हुए। अभी तक वहां तो एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया है, फिर भी इस बात को छुपा करके गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस एसएलपी को प्रस्तुत किया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा, जितने भी बिहार के डिप्लोमा के साथी उनको पता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षक लोगों का हुआ है। प्राथमिक शिक्षक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार छुपा करके वहां लेकर के गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये मुद्दा कितनी देर तक टिकेगा, वहां टिकेगा कि इसको खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां डिप्लोमा के भी एडवोकेट के पैनल होंगे और बहुत ही नामी जाने माने एडवोकेट का वो पैनल है जो अभी तक राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अभी तक जो डिप्लोमा की लड़ाई है उसमें लड़े हैं। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी छोड़ेंगे नहीं इस बात को लेकर के कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं और हम बचाव ना करें, ये तो होगा नहीं। तो जिस मुद्दे को लेकर के बिहार सरकार गई है कि हमको अधिकार था 2009 की आरटी एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत, तो उसके पीछे एक और बात है कि बिहार सरकार ने ये मांग जो है ऑलरेडी 2011 में कर दिया था कि हमारे यहाँ डिप्लोमा की संख्या कम है तो हम बैचलर्स को अलाउ कराना चाहते हैं, हमको अलाउ किया जाए। जिस पर भारत सरकार ने गजट जारी करते हुए कहा था कि हम अलाउ करते हैं और ये जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए होगी, उसके बाद ये दोबारा ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कायदे से अगर ऐसा अलाउ किया जाता है तो वहां की सरकार को क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डीएलएड कॉलेजेस की व्यवस्था करनी चाहिए। डिप्लोमा के अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसे मौके सृजन किए जाने चाहिए, जो कि बिहार सरकार इस बात को लेकर के सजग नहीं हुई है। तो ये मुद्दा मेरे नजर से उचित नहीं दिखता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा। बाकी 9 अक्टूबर को ये जो मामला है ये सुना जाएगा, तो आप लोग देखेंगे। हालांकि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच में ले जाया गया है जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था उसको अंतरिम ऑर्डर के रूप में बीएड वालों को अलाउ किया गया वहां हटाते हुए। तो खैर, आने वाला जो 2 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए भी। लेकिन छत्तीसगढ़ के जितने भी डिप्लोमा साथी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना ही ऐसा कोई बात छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से मांग करके किया था, ना ही यहाँ की वैसी जरूरत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी डिप्लोमा के कैंडिडेट पर्याप्त संख्या में हैं। वहां की भर्ती प्रोसीजर जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिसाइडेड कर दिया है। और मेरिट और लॉ क्या कहती है आप सभी को पता है। उसके मद्देनजर जो केसेस हैं वो बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं है। चाहे अगर केस को थोड़ा खींचना हो तो ये लोग गुमराह करके कुछ कर सकते हैं। बाकी एक दिन न एक दिन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हो, तथ्यों को तो रखना पड़ेगा, तथ्यों पर बहस तो करनी पड़ेगी। और जिस दिन तथ्यों पर बहस हुई उस दिन रिजल्ट क्या होगा आप सभी को पता है। तो बिल्कुल भी डिप्लोमा के जितने साथी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। केस पर पूरी नजर हमारी टीम की और मेरी खुद की बनी हुई है। साथ ही साथ एमपी और बिहार के केस में भी हम स्टडी कर रहे हैं, वहां के साथियों से हम कनेक्टेड हैं, क्या स्थिति बन रही है और आगे की क्या स्थिति बन सकती है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसको वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही ज्ञान पहुंच सके। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जवाब मैं अगली वीडियो में दे सकूं।
धन्यवाद।